गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, अब प्रॉफिट लॉस आफ्टर ऑपरेशन का लास्ट कंटेंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बेटा, प्रॉफिट दो तरीके से डिवाइड किया जाता है बच्चों। एक सिंपल डिवीजन, एक गारंटीड डिवीजन, जिसको आप गारंटी प्रॉफिट के नाम से चैप्टर में जानते हैं बच्चों। हम दोनों तरह के क्वेश्चन पहले करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट वाले बाद में करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले आते हैं सिंपल डिवीजन पे। सिंपल डिवीजन आपको इक्वली डिवाइड करने के लिए दिया जा सकता है एग्रीमेंट में, क्वेश्चन में, या उसके एग्रीड रेशियो 3:2:1 जैसे हैं इस तरह से रेशियो में दिया जा सकता है, या फिर कैपिटल रेशियो में। बेटे, कैपिटल है 10,000, 10,000, 20,000, इसके रेशियो निकाल लिया हमने 1:1:2। कैपिटल रेशियो में हो सकता है। ये तीनों ही केस को कंबाइन करके दिया जा सकता है बच्चों। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, उसमें तीनों कंबाइन करके दिए गए हैं जो है। उसमें देखिए, मैंने उसी को एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व किया आपको समझाने के लिए बच्चों। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 48 में आपके में नेट डिविजन प्रॉफिट 1,40,000 दिया, ये निकल कर आता है बच्चों। उससे जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह चार्ज करने के बाद लास्ट में बांटने के लिए निकालोगे तो 1,40,000 आएगा। उसको उन्होंने कैसे दे रखा है कि फर्स्ट 20,000 को कैपिटल रेशियो में, जो 1:1:2 निकल कर आते हैं कैपिटल से बच्चों। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 में बांटने के लिए कहा गया है बच्चों, और बाकी रिमेनिंग को इक्वली बांटने के लिए कहा गया है। तो देखो, आप इसको इस तरह से दिखाओगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और ABC। ए में बेटे बच्चों, पहले जो आपका फर्स्ट 20,000 जो कैपिटल रेशियो में है बच्चों, वो आएगा आपका। देखो, कैपिटल रेशियो बच्चों 1:1:2 है, तो 4 से डिवाइड करोगे 20,000 को तो 5,000 आएगा, 5,000 और 10,000 सी का। फिर बच्चों 30,000 को उसने 5:3:2 में कहा है, तो 15,000 प्लस करोगे, बी में 9,000 प्लस करोगे, सी में 6,000 प्लस करोगे। रिमेनिंग बचा बच्चों 90,000। आप 1,40,000 में से जब 50,000 माइनस कर दोगे जो है, तो आएगा 90,000। उसको इक्वली 30,000 30,000 30,000 लिख लोगे बच्चों। ऐड करके ए का प्रॉफिट 50,000 आया, बी का 44,000 आया, और सी का बच्चों 46,000 आया। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे बच्चों। अब अगला चलेगा गारंटी। अच्छा बच्चों, अब है गारंटी डिवीजन। गारंटी डिवीजन में बच्चों क्या हो सकता है, एक फर्म पार्टनर्स को गारंटी दे सकती है, पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर्स को गारंटी दे सकता है, या किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को गारंटी दी जा सकती है। सभी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एम्प्लॉय को बैक डेट से पार्टनर बना लिया जाए जो है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। गारंटी केस में आपको सबसे पहले देखना है किसी क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स फर्म को गारंटी तो नहीं दे रहा। अगर दे रहा है, जैसे कि मैंने लिखा है एनी पार्टनर टू ए फर्म, बाय एनी पार्टनर टू ए फर्म, अगर कोई पार्टनर दे रहा है तो जितना वो गारंटी दे रहा है और वो जितना अमाउंट उसमें से नहीं ला पाया, उतना पहले फर्म के प्रॉफिट में आप ऐड करेंगे। उसके बाद उस प्रॉफिट को अदर कंडीशन के अनुसार डिवाइड करेंगे, जैसे आपने अभी सिंपल मेथड वाले में किया था। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपकी बुक से ही बच्चों, 93 लास्ट का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में गारंटी डिवीजन का। उसमें फर्म के द्वारा गारंटी भी है और पार्टनर के द्वारा फर्म को भी गारंटी है बच्चों, दोनों कवर हो जाते हैं। तो देखिए, उस क्वेश्चंस को आप निकाल लीजिएगा, या मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। हाँ बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है आपको 75,000। हाँ बच्चों, तो ये प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में दिया है 75,000, हमने उसको लिख लिया।
और बी ने एवरेज रूप से 25,000 अर्न करने की गारंटी दी फर्म को, लेकिन उसने अर्न किया 16,000, तो 9,000 शॉर्ट अमाउंट अर्न किया, जिसको उसके कैपिटल से फर्म ले लेगी और फर्म का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 84,000। फिर इस 84,000 को बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से गारंटीड अमाउंट दिया हुआ देखो सी को 15,000 का, 15,000 निकाल लेंगे और बचेगा रेस्ट 69,000। देखो बच्चों ये माइनस करने के बाद 69,000 को हम बचे हुए 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये निकल आएगा 41,400, 27,600। एक तो बच्चों तरीका ये है डायरेक्ट, लेकिन ये तरीका बच्चों वहीं लागू होगा जहाँ फर्म गारंटी देती है किसी पार्टनर्स को। फर्म का मतलब है रिमेनिंग ऑल पार्टनर। अगर एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, वहाँ ये मेथड आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। वहाँ उसके लिए दूसरा जो आपकी बुक में दिया है, ये वाला जनरल तरीका चलेगा बच्चों। इसमें 75,000 प्रॉफिट है फर्म का और 9,000 गारंटेड अमाउंट लिया गया है, उससे टोटल प्रॉफिट आ गया बच्चों 84,000। 84,000 को ए बी सी में 3/6, 2/6, 1/6 इनके रेशियो बच्चों दे रखे हैं 3:2:1। इसमें हमने डिवाइड कर दिया 42,000, 28,000, 14,000। अब देखो बच्चों सी का 14,000 आया तो 1,000 कम आया, 15,000 की गारंटी है, तो उस 1,000 को जो फर्म गारंटी देती है, फर्म का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर्स, तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी हैं सी के अलावा, तो इनके जो रेशियो हैं बच्चों वो 3:2 हैं ए और बी के। इसमें शॉर्ट अमाउंट 1,000 को इसमें डिवाइड करके ए में से माइनस करेंगे और बी में से भी माइनस करेंगे और सी में ऐड करेंगे। तो देखो 1,000 का 3/5 आया बच्चों 600, माइनस किया, यहाँ सी में ऐड किया फ्रॉम ए, यहाँ बी से माइनस किया बच्चों 400 और यहाँ फ्रॉम बी। इस तरीके से हम निकालेंगे। जो फर्म गारंटी दे का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर, इसको अलग अलग पार्टनर्स के द्वारा लिखा भी जाता है क्वेश्चंस में। मान लीजिए फर्म ने गारंटी यहाँ सी को 15,000 की दी, इसका मतलब है ए और बी ने दी और 1,000 शॉर्ट था। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था क्वेश्चन में कि ए गिव्स गारंटी टू सी दैट ही शेयर विल नॉट लेस देन 15,000, B also gives the guarantee to C that his share is not less than 15,000। इस तरीके का यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है आपकी बुक में, जहाँ C को गारंटी 6,000 की है और A और B ने अलग अलग वहाँ लिखा हुआ है। उसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, आप उसको कीजिए। और बच्चों में आगे जाके अब आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा मुश्किल से लगते हैं बच्चों को पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, या बच्चों का जो मुझे फीडबैक मिलेगा कि ये क्वेश्चन कराओ ज़्यादा बच्चों का, उसको सॉल्व करूँगा। और बच्चों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कई बच्चों ने कहा है कि सर एनपीओ कब आएगा। बच्चों मैं पार्टनरशिप कंप्लीट कर दूँगा डिसॉल्यूशन तक, उसके बाद ही मैं एनपीओ स्टार्ट करूँगा जो है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एनपीओ मैं आपके लिए इतना आसान कर दूंगा कि किसी बुक में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिंगल स्टेप से मेरा पहले से आपसे वादा है कि बहुत इजी बनाऊंगा चैप्टर्स को, बिल्कुल उसके बेसिक कंसेप्ट के आधार पर उसके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं बेटा, स्टेशनरी का है, उसमें मेडिसिन कंज्यूम का है, सब्सक्रिप्शन का है। मैं उन सबका एक ही लॉजिक बताऊंगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एक ही लॉजिक, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको एक्सपेंडिचर निकालना पड़े, कंजप्शन निकालना पड़े या इनकम निकालना पड़े, लॉजिक एक ही बताऊंगा। सब मैं वो लॉजिक समझाऊंगा, आप निकाल लेंगे। अलग अलग उनके फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, लेकिन पार्टनरशिप के बाद ही मैं इसको लेकर आऊँगा। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको पसंद है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और आने वाले वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।